आज का हमारा टॉपिक है एसक्यूएल इंजेक्शन। आज का टॉपिक है हमारा एसक्यूएल इंजेक्शन। सिक्योरिटी के बारे में आज हम देखेंगे। कई लोगों का कहना है कि हमारा जो पीएचपी है वो जो है आउटडेटेड है और अनसिक्योर है। काफी सारे डेवलपर्स का मानना है जो रिएक्ट में काम कर रहे हैं, रिएक्ट जो है अनसिक्योर है, लारावेल जो है अनसिक्योर है, कोड इग्नाइटर जो है अनसिक्योर है, व्यूजीएस जो है अनसिक्योर है, किंटर है अनसिक्योर है, डिजांगो है, बेसिकली ये जैंगो बोलेंगे हम लोग इसको, ये है अनसिक्योर है। नोड जेएस, कितने डेवलपर्स का मानना है कि नोड जेएस भी है जो अनसिक्योर है। मेरा यह मानना है कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिक्योर और अनसिक्योर नहीं होता। सिक्योरिटी जो है वो डेवलपर्स के हाथ में होता है। सिक्योरिटी का इशू जो आता है, फर्स्ट जो मेन आता है वो आता है फॉर्म के थ्रू। जहां आप देखोगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, जहां आप देखोगे लॉगिन फॉर्म वगैरह होता है। यहाँ क्या है, यूजर्स को हम ऑप्शंस देते हैं कि वो डेटा इंटर कर पाए। सेकेंड जो होता है वो होता है इशू सिक्योरिटी को लेकर के हमारा यूआरएल के थ्रू। यूआरएल से भी हैकर्स जो है अपना क्वेरी को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। हमें इन दोनों चीजों को देखना होगा फॉर एसक्यूएल इंजेक्शन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सीएसआरएफ। एसक्यूएल इंजेक्शन, एसक्यूएल इंजेक्शन में बेसिकली हम लोगों को इन दोनों चीजों को देखना होगा, एक फॉर्म के थ्रू और दूसरा यूआरएल के थ्रू। मैं चलता हूं एक रियल टाइम में आपको दिखाता हूं कि एप्लीकेशन अगर अनसिक्योर होता है तो हम बैकएंड का डेटा को अनऑथराइज किस तरह से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। रिची होटल भुवनेश्वर में अगर टाइप करता हूं तो फर्स्ट में होटल रिची आता है। मैं इसका कांटेक्ट में जाकर के देखता हूँ इसका बिजनेस लोकेशन क्या है। आप देखोगे तो इसका बिजनेस लोकेशन जो है भुवनेश्वर का है। ये भुवनेश्वर बेस्ड बिजनेस है। मुझे इनके एडमिन डैशबोर्ड में इनका ऑथराइज यूजर्स क्या क्या वर्क करते हैं देखना है। अगर ये अनसिक्योर होगा तो हम देख सकते हैं। इसके लिए मैं चलता हूँ यूआरएल पे। और यूआरएल पे आप एक चीज ध्यान देंगे तो इस यूआरएल को देख करके हमें ये पता चल जा रहा है कि ये वेबसाइट जो बना है वो पीएचपी पे बना है। क्यों? क्योंकि इसका एक्सटेंशन जो है डॉट पीएचपी है। मैं यहाँ चलता हूँ और एडमिन डॉट पीएचपी टाइप करता हूँ। मैंने जैसे एडमिन डॉट पीएचपी टाइप किया, इन्होंने मुझे लॉगिन का इंटरफेस दे दिया। ओके, पासवर्ड में इन्होंने इनपुट टाइप पासवर्ड रखा है। मैं इसे ब्राउजर कंसोल में जाकर के इंस्पेक्ट एलिमेंट करके इसे मैं टेक्स्ट कर लेता हूँ, ताकि मैं जो भी फील्ड डालूं फॉर्म में वो मुझे विजिबल हो। अभी मैं यहाँ डालूंगा तो विजिबल है, राइट। चलिए, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अनऑथराइज यूजर एसक्यूएल इंजेक्शन के हेल्प से किस तरह से एडमिन डैशबोर्ड में लॉगिन कर सकता है। अब हम देखेंगे अनऑथराइज यूजर किस तरह से इसमें विदाउट क्रेडेंशियल एडमिन डैशबोर्ड में लॉगिन कर पाता है। तो यहाँ मैं गॉड लिख देता हूँ और पासवर्ड में मैं एसक्यूएल इंजेक्शन कोड डाल देता हूँ। आप देखोगे मैं लॉगिन पे हिट करता हूँ तो लॉगिन डैशबोर्ड जो है इंटर हो जाएगा। ना ही मैं इस बिजनेस का बिजनेस ओनर हूँ और ना ही मैंने इस बिजनेस के वेबसाइट को डेवलप किया है।
आप देखोगे अनऑथराइज मैं इसके सारे फंक्शनैलिटी को एक्सेस कर पा रहा हूँ। इनका ईवाई भी जो है उतना प्रोफेशनल नहीं है। हम अपने कोर्स में इससे बेटर ईवाई और रिस्पॉन्सिव ईवाई देखेंगे। ईवाई यूएक्स पे भी हम लोगों को फोकस करना है। ऑल कॉन्टैक्ट डिटेल्स देखोगे तो इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दिख जाएगा। मैं इस कॉन्टैक्ट डिटेल्स को अगर कोई भुवनेश्वर बेस्ड होटल बिजनेस को दूं तो शायद ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल होगा। आप देखेंगे तो मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे अभी हूँ। डाना करके जो सेकेंड डेटा है इसको मैं डिलीट करूँ, तो मैं चलता हूँ डेना डाना का डेटा को डिलीट करने। देखेंगे तो मुझे इतना स्क्रॉल करना पड़ रहा है, जो कि एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है एप्लीकेशन का। देखेंगे आर यू श्योर वांट टू डिलीट, ओके। तो ये डाना का डेटा जो है वो चला गया। इस तरह से बेसिकली एसक्यूएल इंजेक्शन हम लगा करके किसी भी एडमिन डैशबोर्ड में लॉग इन कर सकते हैं।